इंदौर में यशवंत क्लब है और यशवंत क्लब में क्या होता है सब जानते हैं। यहाँ पर रईसजादे इकट्ठे होते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, अन्य मनोरंजन के साधन हैं, बार चलता है। और यहीं पर जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावी झगड़ों की खबरें भी अखबारों में खूब छपती है। इंदौर के सांध्य दैनिक प्रभात किरण ने इस मामले में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें कहा गया कि यशवंत क्लब मैनेजिंग कमेटी के चुनाव के झगड़े कैमरे में हैं। चुनाव के वक्त टोनी सचदेवा और संजय गोरानी की हैप्पी वाईसी पैनल की तरफ से जूस का जो स्टॉल लगाया गया था उस पर पम्मी छाबड़ा और साथियों ने ऐतराज जताया। पहले तो हटवा दिया, गोरानी गुट ने दोबारा लगवा दिया। यहीं से बात बढ़ी, कुछ लोगों ने इस डंडी को फेंकवा दिया। इस दौरान पम्मी भी वहीं खड़े नजर आए, जिस पर इन्हें पम्मी के साथी बताया गया। कैमरे में जो स्टंडी फेंकते दिखाया वो क्लब का सदस्य नहीं है। चुनाव के दौरान परिसर में कैसे दाखिल हुआ और कौन इसे लेकर आया, इसकी तलाश शुरू हो गई है। स्टंडी फेंकने के दौरान ही गोरानी के भाई नरेंद्र का झगड़ा हुआ था। संजय ने भाई को यह कहकर दूर कर दिया कि हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है। झगड़ा मधु जंवर के तंबू पर टंगे हैप्पी वाईसी के बैनर तक पहुंच गया। पम्मी गुट ने हटवा दिया। हालांकि पम्मी इस बार चुनाव में नहीं उतरे, लेकिन संतोष वागले के लिए हाजिर थे। टोनी और संजय की जुगलबंदी ने इस बार के चुनाव में एक तरफा माहौल तैयार किया और संजय गोरानी तथा आदित्य उपाध्याय के माध्यम से के मामले में के सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं आया। चेयरमैन के लिए उतरे वागले ने न टोनी को टक्कर दे पाए और न ही पूरी पैनल को उतार पाए। पम्मी जो वर्षों से टोनी से मुकाबला करते आए हैं, इस बार चुप थे, लेकिन मतदान करने वाले दिन मैदान में दिखाई दिए। इन्हीं का झगड़ा गोरानी के भाई से हुआ था, जिसे क्लब के सदस्यों ने समय रहते सुलझा दिया। गोरानी भी लफड़े से दूर रहना चाहते थे। बताते हैं कि कल क्लब में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली है। शिकायत के साथ यह हकीकत भी रखी जाएगी। टोनी की टीम ने कल ही इस क्लब का फिर से चार्ज ले लिया है। इस दौरान सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले सह सचिव विपिन कोलवाल के आसपास सदस्य दिखाई दिए। उन्होंने टोनी से भी ज़्यादा वोट लाकर इतिहास रच दिया। क्लब का चुनाव इस बार पहले दिन से रंग नहीं जमा पाया। वजह थी टोनी और उनकी टीम से मुकाबला करने के लिए दूसरी टीम बन ही नहीं पाई। इस मौजूदा टीम ने क्लब के लिए जो काम किए उसे पसंद किया जा रहा था। वजह है कि इनके सामने कोई और उतरने को तैयार नहीं था। पम्मी भी पीछे खसक गए। हार का अंदेशा था। संतोष वागले, तेनवीर जुनेजा ही सबसे पहले मैदान में उतरे। जुनेजा तो निकल गए, लेकिन वागले के बाधे हो गए। जिस साथ की जरूरत थी पम्मी ने नहीं दिया। हालांकि पम्मी ने कभी खुलकर इनकी पैरवी भी नहीं की। वे किसी के साथ नहीं खड़े थे, वक्त को समझ चुके थे। ये समझदारी काम आई, वरना नतीजे पहले से दिख रहे थे।